साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय उन सदस्यों के लिए जो अभी तक मेरी पहली बार वीडियो देखेंगे, अभी तक देखी नहीं है। और आज का विषय है नियम 14A सरकार द्वारा जीएसटी की संस्तुति पर नया बनाया गया है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है। इसके अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन 3 घंटे में प्राप्त हो रहे हैं और बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन मामले में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी कि पहले 30 दिन टाइम था। ये शिकायत रहती थी कि 29वें दिन विभाग से नोटिस आता है कि सब आपके अंदर ये कमी है, आप ये कमी है, तो आप कमी को जो है दूर करिए। और उसके अलावा टाइम निकल जाता था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता था। 100 मोटिव रिजेक्ट कर लो, जैसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन 14A जो नियम बनाया गया है, इसके अंदर कुछ प्रावधान भी रखे हैं, तो नियम के अंदर बांधा गया है। तो साथियों, पहले तो ये कि आपको फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन REG 01 दाखिल करने के 3 दिन के अंदर ऑटो अप्रूव्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत आभार है इसके लिए जीएसटी काउंसिल की और भारत सरकार की। आधार से लेकिन ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। जैसे जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो आधार से ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा प्राइमरी एजेंटी सिग्नेचरी जो है, कौन सिग्नेचरी इसमें होगा उसको आप बताना पड़ेगा। एंटिटी जो आप देंगे जिसका सिग्नेचर ऑथराइज होगा वो प्रमोटर होना चाहिए या पार्टनर होना चाहिए या प्रोप्राइटर होना चाहिए। सिंगल रजिस्ट्रेशन पर रोक। एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक पैन के तहत कई रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं होगी। जैसे अब तक आप देखते हैं कि एक पैन के अंतर्गत 10 रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम मिल जाया करते थे, लेकिन अब सिंगल स्टेट में सिंगल पैन पे सिंगल रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा। ये बाध्यता प्रतिबंधित लगा दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे प्रार्थी को फॉर्म जीएसटी REG 01 में नियम 14A के अंतर्गत हाँ या ना में चुनना होगा। पहले आप जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, यस और नो उसमें कॉलम आएगा, उसमें आपको एक ऑप्शन चुनना है। हमारे एक मित्र हैं रोहित गोयल आगरा के, उन्होंने बहुत अध्ययन किया है और ये मेरे को चर्चा कर रहे थे। इसमें जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन नंबर 18/2025 है, 31 अक्टूबर 2025 को जारी किया है। लेकिन साथियों, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए आप किसी कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2026 से पूर्व के कम से कम 3 रिटर्न दाखिल करने। जैसे क्योंकि अब जैसे नवंबर हो गया तो आपको नवंबर का दिसंबर दाखिल करने होंगे GST 1 और GST 3 भी। दिसंबर का जनवरी में करना पड़ेगा, जनवरी का फरवरी करना पड़ेगा, फरवरी का अप्रैल में, मार्च का अप्रैल में करना पड़ेगा, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में। तो साथियों, कम से कम 3 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन, ये नहीं हो सकता कि आज रजिस्ट्रेशन लिए और आपको 2 महीने बाद मूड बदल गया या व्यापार नुकसान हो गया तो आप जो है उसका रजिस्ट्रेशन फरवरी डाल दें या जनवरी डाल दें। एटलीस्ट 3 रिटर्न दाखिल होना अनिवार्य है। नंबर दो बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि 1 अप्रैल 26 के बाद कम से कम एक टैक्स पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन दाखिल करने होंगे। टैक्स पीरियड से मतलब ये है आपका कि आपने ये नहीं कि आपने लिया और रजिस्ट्रेशन आधे महीने बाद, आधे साल बाद ये करना। एक इसमें टैक्स पीरियड तो ईयर जो है वो निकालना पड़ेगा आपको। साथियों, वैसे नियम मैं पुनः कह रहा हूँ, 14A बहुत ही लाभकारी रहेगा, बहुत ही लाभप्रद रहेगा। लेकिन इस मामले में हमारे टैक्स अधिवक्ताओं को, प्रोफेशनल्स को भी थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। और जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उन व्यापारियों को भी ध्यान देना होगा कि अब ये नहीं चलेगा कि हाँ कर देंगे, वकील साहब टाइम नहीं है, वकील साहब पैसे नहीं है टैक्स जमा करने के लिए, वकील साहब ये नहीं है, वो नहीं करना पड़ेगा। आपको टाइमली रिटर्न दाखिल करने होंगे, अदरवाइज आप और ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। धन्यवाद। अगले विषय के साथ मैं बहुत जल्दी फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा अपने लोकल ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को मेरा, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।